हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं कचालू। इस टाइम सर्दियों का सीज़न चल गया है और इस टाइम नया आलू आ रहा है, तो इसका कचालू बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उसके लिए हमको करना है आलू बॉयल। यहाँ पे हम 2.5 से 3 किलो आलू ले लिए हैं और यहाँ पर उसमें 1 कटोरी पानी डाल दिए हैं। इसको रख देंगे उबलने के लिए। इसको हम मीडियम फ्लेम 4 से 5 सीटी लगाएंगे। कभी ऊपर नीचे हो जाता है, गैस के ऊपर है मीडियम फ्लेम हाई फ्लेम पर। यहाँ पर आलू जो हैं पक गए हैं, ये देख सकते हैं। इसको हम छील लिए हैं और छीलने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लेंगे। देख सकते हैं कचालू बहुत ही खाने में अच्छा लगता है और टेस्टी भी बहुत होता है। यहाँ पे हम ले लिए लोहे की कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मेथी। मेथी से ये बहुत अच्छा कचालू बनता है, इसलिए मेथी की मात्रा ज़्यादा करेंगे। और आधा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ले लिए हैं, हरी मिर्च ले लिए हैं, साथ ही यहाँ पे अदरक भी डाल दे रहे हैं। इसको डाल करके हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे मटर। इस टाइम मटर भी आ रही है, तो ताज़ी ताज़ी मटर से कचालू बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रोजन वाली मटर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लिए। यहाँ पर मटर जो है पक गई है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर मटर पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे हम 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर लिए थे, इनको डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं। नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी से गल जाएगा। हम यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हमको इसमें नहीं पसंद है। अगर आपको कचालू में लहसुन और प्याज पसंद है तो आप यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ले लिए हैं हल्दी पाउडर और साथ ही ले लिए 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर कलर के लिए हम ले लिए हैं काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, इसको भी डाल देंगे। इससे तीखापन नहीं होगा और कलर बढ़िया आ जाएगा। ये सब डाल करके इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको ढक करके मसाला को पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम ढक दिए थे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो मसाला है अच्छी तरह से पक गया है, तेल भी छोड़ दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने बढ़िया सब मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो कटे हुए आलू थे, वो डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ इसको कचालू बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ कचालू जो है अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आपके यहाँ किस तरह बनाया जाता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो मेरी अम्मा इसी तरह बनाती थी, इसीलिए हम लोग भी इसी तरह बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह कचालू बनाने के लिए। कहीं कहीं पे इसके पीसेस छोटे काटे जाते हैं और कहीं कहीं पे बड़े काटे जाते हैं। आपको जिस तरह पसंद उस तरह आप काटिएगा। इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए कचालू बढ़िया सा बन कर के तैयार हो गया और जो मसाला था इसमें आलू में अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे कचालू बन कर के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते। इस टाइम सर्दियों का सीज़न चल रहा है, हरी धनिया मार्केट में बहुत ही आती है और इसमें धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कचालू में। और धनिया खाने से हमारे जो है कैल्शियम भी बढ़ता है, इसलिए धनिया ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करिए। अच्छे से धनिया को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कचालू बन कर के तैयार हो गया है। अब हम गैस भी बंद कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर कचालू बन के तैयार हो गया है। देखने में इतना स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहा है। एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका कचालू कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में।
आप लोगों को कचालू खाना पसंद है या नहीं पसंद है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो सभी को कचालू खाना बहुत ही पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर से ज़रूर बनता है। आप भी बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।